सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो बीटीसी है डीएलएड, ठीक है, 2025 का जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, तो उसका जो प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने का मतलब जो कॉलेज का अलॉटमेंट है, ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है अब स्टेट रैंक आने के बाद। तो काउंसलिंग को भरने के लिए, काउंसलिंग का कार्य पूरा करने के लिए हमको क्या करना है, काउंसलिंग की जो भी जानकारी है उसको डिटेल में बताऊंगा आपको, और काउंसलिंग के लिए कैसे भरना है, क्या फीस जमा करना है, कैसे जमा करना है, इसका ये चीज़ें आपको बताऊंगा। तो स्टेट रैंक आ गई है, 1 से 1,24,230 तक के अभ्यर्थी को विकल्प भरने हेतु जो प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है, इंस्टीट्यूट का विकल्प भरने हो तो 5,000 रुपये जमा करना है। और इसकी तिथि है, जो डेट है 8 जनवरी से 10 फरवरी तक रहेगा, ठीक है, इस रैंक के बीच वाले बच्चे। अब फेज़ 1 की जो है, तो इसको देखते हैं कि फेज़ 1 क्या है। सो फेज़ 1 में पहले क्या है कि एक रैंक से यहाँ पर डेट दी गई है, अलग अलग डेट, 12 जनवरी से 14 जनवरी तक कौन कौन भर सकते हैं। तो रैंक 1 से 20,000 तक ये लोग मतलब हाँ भर सकते हैं 12 जनवरी से 14 जनवरी के बीच, ठीक है। और इनका जो आवंटन है, मतलब अलॉटमेंट का जो है, तो ये आ जाएगा, अलॉटमेंट की कब डेट आ जाएगी इनकी पता चलेगी, ठीक है, 15 जनवरी को पता चल जाएगी कि अलॉटमेंट हुआ तो फिर कौन सा अलॉटमेंट हुआ इनको, ठीक है। और इसके बाद क्रम संख्या 2 में है कि 15 जनवरी से 18 जनवरी के बीच रैंक 20,000 से 70,000 के बीच वाले लोग, कौन लोग, जो 20,000 से 70,000 के रैंक वाले हैं, ये लोग अपना भर पाएंगे, ठीक है। और इनका जो अलॉटमेंट है कॉलेज का, ये होगा 19 जनवरी 2026 को, ठीक है, 18 जनवरी के बाद एक दिन बाद, ठीक है, एक दिन बाद ही आपको पता चल जाएगा कि अलॉट हुआ कि नहीं हुआ, ओके। फिर इसके बाद 19 जनवरी को रैंक जो 70,000 है, और 70,000 से 1,24,000 तक के जो लोग हैं, ये लोग भरेंगे, और ये लोग भरेंगे 19 जनवरी से 22 जनवरी के बीच, ठीक है। और इनका जो प्रशिक्षण है, नहीं, इनका जो अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कब, वो आएगा 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी 2026 को। और यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी भी भर पाएंगे क्रम संख्या 1 में विकल्प न भर पाने वाले, ठीक है, सेकंड राउंड में भर पाएंगे। यहाँ पर राउंड दिया हुआ है कि ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड, दिस इज थर्ड राउंड काउंसलिंग, ठीक है। तो जो लोग पीछे नहीं भर पाए किसी कारणवश, ठीक है, तो मान लो वेबसाइट अच्छे से नहीं चली या फीस पेमेंट नहीं हो पाया आपका, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, बाद में भर सकते हैं इस चीज़ को। फिर चौथा नंबर है, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ऑनलाइन रिपोर्ट और लॉग करने की अंतिम तिथि, ठीक है। तो प्रशिक्षण, तो यहाँ पर जो 1 फरवरी है ये डेट आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, उसके लिए आपको 1 फरवरी 2026 तक लॉक कर देना है, मतलब फिर से 5,000 फीस पे कर देना है, ठीक है। क्या करना है, 5,000 फीस फिर से पे करके लॉक कर लेना है उसको। अब देखते हैं कि फेज़ 2 क्या है। तो फेज़ 2 में ऐसे लोग जो फेज़ 1 में किसी कारणवश से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, एनी रीजन, तो ये लोग करेंगे 5 फरवरी से 8 फरवरी तक, और रैंक 1 से 1,24,230 तक के सारे बच्चे। अन्य राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति तथा विशेष आरक्षण के प्रवेश आवंटन न करवाने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी अभ्यर्थी, तो इनका रिजल्ट आएगा 9 फरवरी को, और फिर ये लोग क्या कर पाएंगे, अपना ऑनलाइन भर पाएंगे 9 जनवरी से, फिर 9 फरवरी से 12 फरवरी तक रैंक 1 से 1,24,000 तक के समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने के लिए, तो ठीक है, प्रवेश का एक प्रकार से दूसरा अवसर प्रदान किया जाएगा ऐसे जो अभ्यर्थी रह गए हैं किसी कारणवश, और इनका रिजल्ट आएगा 13 फरवरी 2026 को। और ये लोग क्या कर सकते हैं, अभिलेखीय जांच पूर्ण कराने की तिथि है इनकी 11 फरवरी से 21 फरवरी के बीच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करा लें, मतलब डायरेक्ट जा करके, डायरेक्ट या जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो वहाँ पर जा करके क्या कर लें, वहाँ पर जा करके अपना वो करवा लें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें, ठीक है, एडमिशन कंफर्म करवा लें एक प्रकार से, ठीक है।
अब देखो, प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। कौन सी है भैया अंतिम फरवरी? ध्यान रखेंगे 23 फरवरी। मैं बीच बीच आपको बताता जाऊंगा, तो आपको प्रशिक्षण प्रारंभ होगा 24 फरवरी से। 23 फरवरी को आपका एडमिशन पूरा, प्रशिक्षण स्टार्ट, ट्रेनिंग की डेट स्टार्ट कब से? 24 फरवरी 2026 से। ठीक है। अब जो नीचे पॉइंट दिए गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि फीस वाला। तो इसको देखते हैं। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क, ठीक है, जो आपको अलॉटमेंट फीस जमा करनी है 5000 रुपीज़, 5000 रुपया, तो इसका ऑनलाइन भुगतान करेंगे। पहले आप ऑप्शन दिया हुआ है वेबसाइट में, वहाँ पर आप कर सकते हैं। भुगतान के कन्फर्मेशन के बाद आप क्या करेंगे? अभ्यर्थी अपनी चॉइस के प्रशिक्षण संस्थान को भरने का विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। मतलब कि ठीक है, पूरित करेंगे मतलब कंप्लीट करेंगे। शुद्ध हिंदी यहाँ पर लिख देता है जो ये डिपार्टमेंट है पीएनपी का। तो आपको पहले अलॉटमेंट फीस 5000 रुपये जमा करना है। इसके बाद जब कंफर्म हो जाए तो इसके बाद फिर आप कॉलेज का जो भी कंफर्मेशन है उसको आप भरेंगे। ठीक है। और उसको भरने के बाद ही क्या कर पाएंगे आप? उसको भरने के बाद आप अपने कॉलेज के लिए वो कर पाएंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। ठीक है। उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे आप। कंफर्मेशन है तो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद 5000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान फिर से करेंगे। किस लिए? जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए आपको 5000 रुपये और जमा करना पड़ेगा। ठीक है। यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान है तो पुष्टि नहीं करता। मान लो आपको, ठीक है, जैसे डाइट, ठीक है, कोई डाइट अलॉट हो गया, चलो डाइट चित्रकूट अलॉट हो गया, आपको डाइट बांदा अलॉट हो गया, डाइट प्रयागराज अलॉट हो गया, डाइट मथुरा हो गया, और आपने 5000 रुपये फिर जमा नहीं किया। ठीक है। या मान लो आपने प्रवेश नहीं लिया, तो जो आपने अलॉटमेंट जमा किया था ना 5000 रुपया, तो वो किसी तरह से फिर आपको वापस नहीं होगा। ऐसे ना सोच लें आपकी वो पैसा वापस हो जाएगा आपको, नहीं, नो, देर इज़ नो सिस्टम फॉर रिटर्न रिफंड और रिटर्न मनी। ठीक है। इधर पे कोई वो नहीं है, ऐसा नियम ही नहीं है। अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी। हम काउंसलिंग के अग्रिम चक्र चरण में अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, अलॉटमेंट आपको अलॉट हुआ, एक बार आपने वहाँ पर प्रवेश नहीं लिया या उसकी कंफर्मेशन नहीं की, मतलब 5000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करके, या जमा भी कर दिया तो कॉलेज नहीं गए, अब फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग के साइकिल में, तो आपको फिर से 5000 पे करना पड़ेगा अलॉटमेंट के लिए। फिर उसके बाद कंफर्मेशन के लिए भी 5000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। यही चीज़ इसमें बताई गई है। और इसमें ये भी बताया गया कि अभिलेखी जांच या प्रशिक्षण हेतु उपस्थित न होने पर, ठीक है, आपके मान लो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं और आपने बस क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है और फीस वूस कटवा दिया है, तो भी आपको क्या होगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। और एडमिशन नहीं मिलेगा तो आपकी फ़ीस भी जो है वो वापस आने वाली नहीं है। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और चूँकि मैं डाइट का छात्र हूँ, ठीक है, और जो चौथा सेमेस्टर चल रहा है अब कंप्लीट होने वाला है लगभग, तो वहाँ से आप जो है मुझे सारी चीज़ें पता है कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ओके। बाकी ये है प्रतिलिपि किस किस को भेजी गई है, सो ये आपके काम की है नहीं उतनी। ठीक है। तो ये चीज़ें काम की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ध्यान देंगे आप।